आज किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनने वाली है। तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि मैं एक RUHS BSc नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में दिया था और मेरे उसमें से 100 में से 89 मार्क्स आए थे और मैंने इसी साल वो एग्ज़ाम दिया था। तो ये मैं आपको छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दिया हूँ और मैं आपको वीडियो में आगे टॉपिक पर ऊपर बात करता हूँ। बहुत सारे मेरे पास कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि प्रिपरेशन कैसे करें, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें, स्टडी अच्छी तरह से कैसे करें। उसी के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाई है और इसी के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि एक जीरो से टॉपर तक कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। टॉपर बनने के लिए पहली बात तो आपको मैं जो बात बताऊँ उनको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट बात यह है कि आपके चाहे 10th में या 12th में कितनी भी परसेंटेज बनी हो, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप आगे का करियर कैसे बनेगा। 12th और 10th का बेस कोई मायने नहीं रखता आगे का करियर का। इसलिए आपको ये दिमाग से निकालना होगा कि 10th-12th में परसेंटेज कम है तो हम आगे क्या करेंगे। और सेकंड बात यह है कि जो भी स्टूडेंट RUHS BSc नर्सिंग हो या UP BSc नर्सिंग हो या MP हो, बिहार हो, किसी भी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए महत्वपूर्ण लाइन मैं जो बताना जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं ये बात आपको शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो आपको यदि ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हो तो ऑनलाइन कोर्स परचेज करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उस कोर्स से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। और कंपटीशन एग्ज़ामों में आपको पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन इम्पोर्टेंट बात है। तो इसलिए आपको किसी भी पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म से आपको बैच परचेज करना है या आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और आपको लास्ट तक उसी बैच से पढ़ना होगा। ये नहीं है कि आप 10 दिन उस कोर्स से पढ़े और फिर अलग प्लेटफॉर्म के कोर्स से पढ़े। आपको इस तरह गुमराह नहीं होना है और नहीं इस तरह अपना समय ख़राब करना है। आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ से पढ़ना है, एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ना है और उस प्लेटफॉर्म पर जो आपको नोट्स मिलते हैं उनको प्रॉपर बनाइए और उनको सेल्फ स्टडी से पढ़िए। और आपके एग्ज़ाम में जो सिलेबस आता है, जो NCERT बुक है उसको अवश्य पढ़िए। विशेष तौर पर बायोलॉजी को तो ज़रूर पढ़िए, परंतु एक दो बार जब आप बायोलॉजी या किसी भी अदर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपकी NCERT समझ नहीं आएगी। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है कि हमारी समझ नहीं आ रहा। एक दो बार NCERT पढ़ने पर समझ नहीं आती है, मेरे भी नहीं आई थी। ये मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए बता रहा हूँ। परंतु जब आप बार बार पढ़ोगे और मेन चीज़ों को अंडरलाइन करोगे तो आपके सब कुछ समझ आ जाएगी। आपको बायोलॉजी पूरी NCERT बेस पढ़ना है और नोट्स पढ़ने हैं और ट्यूशन प्रैक्टिस करने हैं। इसी में आपका बायोलॉजी हो जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर ट्यूशन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और केमिस्ट्री की बात यह है कि केमिस्ट्री में आपको पूरी NCERT पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट्स पढ़ो और इम्पोर्टेंट NCERT के क्वेश्चन हल करो और जो थ्योरी चैप्टर है बायो केमिस्ट्री में उसको पढ़ो आप NCERT से। थ्योरी चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और जो लास्ट में मैराथन आती है उनके आप क्वेश्चन करो और अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अन्य क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। नीट लेवल का BSc नर्सिंग में नहीं आता है। आपको वीडियो अंत तक देखो, पूरी जानकारी मिलेगी। फिजिक्स के बारे में बताऊँगा। केमिस्ट्री में आपको बताता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है BSc नर्सिंग में। तो आपको पहली बात तो अपने लेवल के अनुसार पढ़ाई करनी है। केमिस्ट्री में आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, नोट्स और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है थ्योरी वाले उनको पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात ऐसी, आपको रिएक्शनों को महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन याद होगी। और आपको कुछ रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है वो NCERT की भी याद रखनी होगी। जो आपके टीचर आपको बताते हैं वो चीज़ आप याद रखो, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बात अब फिजिक्स की करते हैं तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पर प्रॉब्लम आती है अधिकांश स्टूडेंट को। तो BSc नर्सिंग में कुछ स्टूडेंट में न्यूमेरिकल कम आते हैं, कुछ में ज़्यादा आते हैं। तो न्यूमेरिकल भी आप
बीएससी नर्सिंग में इतने हार्ड लेवल के, नीट लेवल के, आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आते फिजिक्स में। पहली बात, आप जो आपके नोट्स है उनको पढ़ो, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है फिजिक्स में, जो पूरे फार्मूला है उनको याद अवश्य रखो। और जो आपके लेवल के अनुसार, आपके स्टेट में जिस लेवल के अनुसार क्वेश्चन आते हैं, एम्स में भी हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनके अनुसार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में कोई कमी मत रखो, फार्मूला बेस क्वेश्चन करो, डायरेक्ट बेस क्वेश्चन करो। मतलब फिजिक्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। और ये और मैं बता दूं कि मेरे फिजिक्स में राजस्थान में जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100 नंबर आए थे, 100 क्वेश्चन आए थे, और उसमें 33 फिजिक्स के थे, 33 केमिस्ट्री के, 34 बायोलॉजी के थे। और मेरे फिजिक्स में 33 में से 30 मार्क्स आए थे। और जो मेरे 3 नंबर कटे हैं वो भी मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन के नहीं कटे थे, वो कन्फ्यूज के कारण क्वेश्चन के नंबर कटे थे। इसलिए फिजिक्स का इतना हार्ड लेवल नहीं आता है आरयूएचएस में। तो और स्टेट का मुझे पता नहीं है, और स्टेट में भी इतना हार्ड लेवल नहीं आता होगा। इसलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें फिजिक्स के लिए। ये तो रही आपकी सब्जेक्ट वाइज स्टडी करने की। अब ओवरऑल स्टडी कैसे करें? आपको रेगुलर स्टडी करनी होगी। जो सब्जेक्ट आपकी वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और सब्जेक्ट में भी जो टॉपिक कमज़ोर है उसको ज़्यादा टाइम देना होगा। मैंने भी ऐसे ही दिया था, जो सब्जेक्ट पहले मेरी कमज़ोर थी उसको ज़्यादा टाइम दिया। फिर जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या टॉपिक में मेरा कमज़ोरी था उसको मैंने बार बार अध्ययन किया। और बायोलॉजी तो मैंने पूरी एनसीईआरटी से पढ़ी, और ट्यूशन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया। तो आपको भी ट्यूशन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। ट्यूशन प्रैक्टिस तो आप भी बहुत ज़्यादा करो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी सब्जेक्ट में हो ट्यूशन प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ट्यूशन प्रैक्टिस करो तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैंने अनेक ट्यूशन प्रैक्टिस की थी। और बात रहती है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग डीपीपी डालते हैं। यदि वो डीपीपी आपके लेवल की नहीं है तो आप उनको सोल्व मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट चिंता में पड़ जाते हैं कि हमसे डीपीपी सोल्व नहीं हो रही है। मुझसे भी कुछ ऐसी डीपीपी किसी प्लेटफॉर्म पर डली हुई थी। मैंने जो बैच लिया था उस पर नीट लेवल की डीपीपी थी, और वो कोई मतलब की भी नहीं थी। उनमें मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। जो मेरा लेवल था यूट्यूब पर क्लास थी वो ली, और जो बैच के बाद कई प्लेटफॉर्म में ट्यूशन क्लास चलती है बैच में भी वो ली। परंतु मैंने लास्ट में मैराथन क्लास की ट्यूशन करी। मैराथन क्लास की ट्यूशन करना भी इम्पोर्टेंट है, पर फास्ट बना के तेज़ी से ले करनी है मैराथन क्लास। तो पर जो आप अब ट्यूशन करोगे वो रेगुलर करने होगे, और बार बार ट्यूशन प्रैक्टिस करने होगी अलग अलग टाइप के। और आपको टेस्ट देना अनिवार्य है। और टेस्ट में जो भी ट्यूशन है, टेस्ट में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके सिलेबस के लेवल के नहीं है, आपके लेवल के नहीं है। उन क्वेश्चनों को देख के आप चिंता न करो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन डलते थे प्लेटफॉर्म पर टेस्टों में जो मेरे लायक नहीं थे। इसलिए आप टेस्ट के नंबरों को देख कर घबराए नहीं। आपके एग्ज़ाम में जो लेवल आता है उस लेवल के क्वेश्चन यदि आपसे हो रहे हैं तो आप टेस्ट से घबराइए नहीं। एनसीईआरटी अवश्य पढ़े, गौर करके चीज़ों को पढ़े। मेन ये नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऊपर से आते हैं, ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ लॉजिक लगा के देते हैं। तो आप जो भी एनसीईआरटी पढ़ते हो या कोई नोट्स पढ़ते हो तो इसमें देखो इसमें क्या लॉजिक है, क्या मेन इंपॉर्टेंट या मोस्ट चीज़ है जो एग्ज़ाम में आ सकती है। क्वेश्चन ऊपर से नहीं आता है डायरेक्ट। और यदि आपको इसके अलावा कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सभी को जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है।